देखो अब तक तुम लोगों ने इस मूवी की अनाउंसमेंट सुन ली होगी एंड लोगों ने कंपैरिजन करना चालू कर दिया कि भाई 4000 करोड़ के रामायण से बेटर तो ये रामायण है, इसमें वो इमोशंस फील हो रहे हैं, इसमें वो म्यूजिक फील हो रहा है एंड इसके अंदर जो बेटर कास्टिंग करी गई है वो कि हाँ भाई वो सच में भगवान श्री कृष्ण है। सो क्या कम बजट के अंदर गुजराती सिनेमा उस चीज को कवर अप कर पाएगा जो 4000 करोड़ की रामायण कवर अप नहीं कर पा रही है? हालांकि सब कुछ बात लेके चलेंगे भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में पैदा हो रखी बिकॉज ऑफ क्योंकि हम लोगों ने ना बचपन में ऐसे टीवी शोज को देखा, ऐसे शोज को देखा जो लो क्वालिटीज के होते हैं एंड वो टीवी सीरियल्स ऑफ काइंड ऑफ वाइब देते हैं। उसके अंदर लो क्वालिटी होता है, सब चीजें ब्राइट होती है, शर्ट्स वगैरह का कहीं पे भी नाम और निशान नहीं होता है एंड वीएफएक्स उसके अंदर चीप वाले लगते हैं। एंड ऐसी बात नहीं है कि वीएफएक्स चीप वाले हम लोग को पसंद नहीं आते, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा है ना कि थोड़ी देर के अंदर ही हमारा दिमाग बॉडी कहीं पे भी कंफर्टेबल होने लगता है। लाइक एग्जांपल की बात लेके चलते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन तुम्हारे पास आई है, तुम्हारा मोबाइल फोन टूट चुका है स्मार्टफोन एंड तुम्हारे पास कीपैड वाला फोन पड़ा हुआ है, तुम्हें उसे ही इस्तेमाल करना होगा 1-2 महीने के लिए, 4 से 5 दिन के मैक्सिमम कंफर्टेबल हो जाओगे उसके अंदर, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही बना है। एंड वीएफएक्स एंड मूवीज की बात लेकर चले भाई, उसमें भी सेम सिनेरियो चलता है कि वीएफएक्स अगर कम दिख रहे हैं, ओवरऑल मूवी तुम लोगों को कम क्वालिटी की दिख रही है या फिर टीवी सीरियल सब वाइब आ रही है, नॉस्टैल्जिया वाली वाइब आ रही है, सो तुम्हारा दिमाग कम रिलेट करेगा, तुम्हारा दिमाग कम प्रोसेस करेगा एंड सोचेगा कि भाई हाँ कंफर्टेबल हो जाते जल्दी जल्दी। एंड ये लाइफ के हर पॉइंट पे तुम लोग को नजर आएगा, जब भी तुम लोग अनकंफर्टेबल होगा किसी सिचुएशन के अंदर 10-15 मिनट बाद ऑटोमेटिकली तुम लोग कंफर्टेबल होना चालू कर देते हो। अब मैंने इतनी सारी बकवास क्यों करी? तुम लोग को एक पॉइंट समझाने के लिए कि भाई 4000 करोड़ की रामायण बेकार नहीं, उसके अंदर सिर्फ हम लोग को कम ग्लिम्स दिखाए गए, उसके अंदर भाई हम लोग को बहुत ज्यादा कम चीजें दिखाई गई। दैट्स वाई ही मैं उसको अभी बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ। टीजर आती भले ही मैंने बहुत कुछ बोला होगी भाई क्या ही बना दिया, क्यों ही बना दिया इन लोगों ने, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट मैं अभी भी उसका वेट कर रहा हूँ कि भाई हाँ कुछ बेटर चीज तुम लोग को देखने को मिले जो इंटरनेशनली हमारे कल्चर को प्रेजेंट करे। मैं भी उसके लिए भी करा रहा हूँ। लेकिन सोचो वहीं दूसरी तरफ कृष्ण बात्रम क्या चीज डिलीवर करके जाती है, बेटर सिनेमैटिक्स चीजें जो ओवरऑल देखने से कहीं भी फेक नहीं लगती। हाँ तुम लोगों को दूर से पता लग जाता है भाई टीवी सीरियल ऑफ काइंड ऑफ वाइब आने वाली है। एंड पता नहीं भाई मेरा दिमाग कैसे ऑटोमेटिकली पहचान जा रहा है या तो बचपन में मैंने बहुत सारे टीवी शोज देखे कि भाई हाँ ये टीवी सीरियल काइंड ऑफ वाइब दे रहा है। कृष्ण बात्रम के बाद लेके चले इसमें भी लग रहा है एंड मैंने चिड़ैया देखी थी भाई उसमें भी वही लग रहा है, जो भी कैमरा एंगल से सब चीजें सेम लगती है तो ऑटोमेटिकली दिमाग प्रोसेस कर लेता है। एंड अगर तुम लोगों ने अपनी मम्मी के साथ बैठ के टीवी सीरियल्स देखे बचपन में, तुम लोग पहचान लोगे भाई दूर से कहीं ना कहीं तो कमी है। अब ऐसा नहीं बोलोगे भाई बिल्कुल ही बेकार लग रही है, देखने से ऐसा लग रहा है ना कि फैंटास्टिक है एंड अच्छी वाइब है डेफिनेटली। कुछ शॉट्स बहुत ज्यादा बेहतरीन है, म्यूजिक की बात लेके चलिए बहुत ज्यादा भाई बहुत ज्यादा प्यारा है, ओवरऑल कास्टिंग के बाद लेके चलिए बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है कि भाई हाँ ओवरऑल बंदा उस रोल के अंदर एकदम सुटेबल लग रहा है, उस रोल के अंदर लग रहा है कि भाई इसी बंदे के लिए बना हुआ है। हम लोग मान ले रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा खुशनुमा माहौल है एंड दैट इज अ पार्ट 1। तो हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा के चले कि भाई ये किस काइंड ऑफ वाइब दे रही है जो तुम लोगों को टीवी सीरियल्स के अंदर एपिसोड बाय एपिसोड चीजें दिखाई जाती थी। लाइक राधे कृष्ण का एग्जांपल मेरे सामने आ रहा है, राधे कृष्ण आई थी उस टीवी सीरियल का नाम था भाई, क्या वाइब थी भाई, अलग ही मजा था भाई उसको देखने का। अभी पता नहीं वो कंटिन्यू है कि नहीं है, मैंने कुछ ही एपिसोड देखे थे उसके। तो उसके ओवरऑल सॉन्ग्स, डायलॉग, बैकग्राउंड म्यूजिक, वीएफएक्स गुड। बजट का तो कुछ पता है नहीं, इंटरनेट पे कहीं भी मेरे को मिला नहीं, लेकिन कह सकते हैं भाई 350 करोड़, आई थिंक वो भी ज्यादा हो गया होगा, मे बी 200 करोड़ के आसपास ये मूवी बनी होगी या फिर 100 करोड़ जितना लग रहा है भाई गुजराती सिनेमा ने बनाई है। एंड ओवरऑल इसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका बजट ओवरऑल बहुत ज्यादा कम होगा जिस हिसाब से मूवी रिकवर अप कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। डेफिनेटली लोग कह रहे हैं कि भाई 4000 करोड़ की रामायण से बेटर है, कंपैरिजन करना बंद कर दो भाई, ये हमारे दिमाग में पता नहीं कहाँ से फिट हो गया भाई कंपैरिजन ही करना है। एंड मैं भी तुम लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली डाल रहा हूँ कि भाई थंबनेल में भी वही डाल दी भाई मेरा काम है भाई क्लिप गेट करना, तुम लोग समझो भाई प्लीज समझो, गरीब की मजबूरी नहीं समझोगे। टीजर ट्रेलर ओवरऑल मूवी आने दो, तब जाके आराम से, बेकार होगी तो गालियां देंगे, अच्छी होगी तो भाई बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन देंगे, धड़ाधड़ वीडियो बनाएंगे उसके बारे में कि भाई हाँ अच्छी चीजें करी भाई, 4000 करोड़ में क्या चीजें डिलीवर की गई। नहीं करेंगे तो ओवरऑल हम लोगों ने प्रॉमिस करा है कि भाई साथ में मिलकर गालियां देंगे। अब मैं दोबारा से कृष्ण बात्रम मूवी की दोबारा बात करता हूँ भाई, पार्ट 1 है, ओवरऑल चीजें हम लोगों ने देख ली एंड ओवरऑल चीजें हम लोग को इसलिए ही पसंद आ रही क्योंकि ना हम लोगों ने टीवी सीरियल्स बहुत देखे। दोबारा से मैं इसी पॉइंट को रिवील करूंगा कि भाई हाँ चीजें देखी है हम लोगों ने पास में जो हम लोग को बहुत ज्यादा प्यारी लगती हैं एंड वो स्लो पेस म्यूजिक, वो डायलॉग जो हम लोगों ने इमेजिन करके ऑलरेडी रख लिया अपने दिमाग में, इस वजह से ही हमें ये पसंद आ रहे हैं। राधे कृष्ण का एग्जांपल दोबारा से देता हूँ, बचपन में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे टीवी शोज को देखा होगा जो महाभारत से कनेक्टेड होंगे, डिफरेंट गॉड्स पे वो बेस्ड थे जो हम लोग को बहुत ज्यादा पसंद आया करते थे एंड इसमें भी वही काइंड ऑफ वाइब है। दैट्स वजह से हम लोगों ने पहली बार में रिलेट कर ली कि भाई क्या चीज बना दी इन्होंने। बट कमियां हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ भाई बहुत ज्यादा कमियां हैं, डिफरेंट एक्सपेक्ट में कमियां लगी है मुझे,
कास्टिंग के कहीं जगह पे जो बैकग्राउंड में लोग हैं काइंड ऑफ उनका एक्सप्रेशन नहीं है, कहीं जगह पे जो बैकग्राउंड में चीज़ें अपार्ट फ्रॉम द मेन कास्ट वो मुझे फैंटास्टिक लगी, लेकिन जो बैकग्राउंड में है नॉट काइंड ऑफ बेटर। एंड कृष्ण जी की इसमें बहुत सारी बैक स्टोरी दिखाने की कोशिश करी गई कि भाई राधे के साथ क्या रिश्ते थे एंड उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उससे क्या सवाल पूछे थे, मतलब बहुत सारी जो क्यूरियोसिटी हमारे माइंड में कहीं रह जाती है ना टीवी सीरियल्स वगैरह देखने के बाद भी, वो चीज़ें ज़रूर कवर अप होंगी, दोबारा से रिवाइंड होगी, यादें ताज़ा होंगी। एंड मेरे को जो लग रहा है पार्ट 1 ये उस एंड पे ख़त्म करेंगे जहाँ पर महाभारत की द्रौपदी हरण हुआ था वहाँ पर, एंड शायद से दिखा दे पाई पार्ट 1 के अंदर वो सब चीज़ें ही पार्ट 2 के अंदर में भी बचा के रखें, उन्हीं चीज़ों को महाभारत वाले एक्सपेक्ट को बहुत ज़्यादा खींचेगी भाई। हाँ कृष्ण जी की लाइफ में ये भी चला था वो भी चला था, एंड टायर शो बना था भाई, वी आर वेटिंग फॉर इट दोबारा से वो नॉस्टैल्जिया हिट करने की। नॉस्टैल्जिया की वजह से डेफिनेटली चलेगी भाई, बट तुम कहना चाहो कि भाई कुछ नया कराया कुछ यूनिक कराया, नहीं भाई नया यूनिक नहीं है, नॉस्टैल्जिया है, जब हम लोगों ने देख रखा ऑलरेडी वही हम लोगों को दिखा दिया जाए दोबारा से, हम लोगों को मज़ा आ जाएगा। पुरानी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो हम लोगों को रिमेंबर है और बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक थी उस टाइम पे, एंड दोबारा से रिलीज़ करोगे भाई वो पैसा कमाएंगे, दैट्स इट सिंपल। एंड देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि भाई गुजराती इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आई थिंक उनके लास्ट मूवी हम लोगों ने देखी थी वश, मैं गलत नहीं है तो वो भी गुजराती इंडस्ट्री से आती है ना भाई, क्या फैंटास्टिक काम कर रहे हैं उन्होंने भाई, वश 1 वश 2 पप्पी लो भाई मेरी तरफ से। एंड ये भी एक्सपेक्ट मैंने देखा कि भाई रणवीर को भी कंपेयर करा जा रहा है कि भाई मेन कास्ट से इनकी कि भाई वो ज़्यादा बेटर एक्टर चूज़ कर रहे हैं, ये बेटर एक्टर चूज़ कर रहे हैं, बट मैं दोबारा से अपने तर्क को दे चुका हूँ कि भाई इंटरनेशनली अपने आप को प्रेजेंट करना है तो ऐसी इमेज तुम लोगों को सामने ला कर रखनी पड़ेगी जो इंटरनेशनली ग्लोबली वर्ल्ड वाइड तुम लोगों को प्रेजेंट कर सके। तुम लोगों को किसी को भी नहीं कास्ट करना है एंड तुम लोग किसी को भी कास्ट नहीं कर सकते भाई, क्योंकि तुम लोग इंटरनेशनली लेके जा रहे हो 4000 करोड़ रुपये, तुम लोग कहाँ फूकोगे, तुम लोग को एक बेटर से बेटर एक्टर चाहिए रहेगा, तुम लोग को बेटर से बेटर कास्टिंग चाहिए रहेगी, तुम लोग को बेटर से बेटर इमोशन लाने वाला बंदा चाहिए होगा, एंड रणवीर कपूर से बेटर इमोशन हैंडलिंग वाला बंदा मैंने नहीं देखा है। एक्टिंग की बात लेके चलेंगे, इमोशनल हैंडलिंग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें 1-2 शॉट्स के अंदर दिखी है रामायण के अंदर, वो कैसे पुल ऑफ होती है, कैसे डायलॉग्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके की चीज़ें आगे करी जाएंगी, किस तरीके से पार्ट 1 जाएगा एंड पार्ट 2 पैसा कमा पाएगा। एंड आई थिंक इन दोनों का कंबाइंड बजट भाई अच्छा खासा बजट लगाया हुआ है, अच्छी खासी मार्केटिंग करेंगे, अच्छी खासी चीज़ें इन लोगों ने शूट करके रखी होगी जो देखना बाकी है हम लोगों को। एंड तुम लोगों ने एक और न्यूज़ सुनी होगी कि भाई रामायण की कहीं अनफिल्टर्ड कास्टिंग करी जा रही है। अनफिल्टर्ड मीन्स ऑफ इट कि पूरा अभी शूट हो चुका है एंड उसकी रॉ जो भी फुटेजेस हैं थोड़े बहुत एडिटिंग के साथ सामने प्रस्तुत करी जा रही है बहुत सारे लोगों को, एंड बहुत सारे लोगों को दिखाई जा रही है इंटरनेशनली, एंड उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई, ये काम कर रहे हैं बैकएंड में, बस हम लोगों को उम्मीदें रखनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। उम्मीदें रख लेते हो ना तो बंदा अंदर से टूट जाता है कि भाई तूने ऐसा कैसे कर दिया, तूने वैसा कैसे कर दिया पर्सनल हो जाता भाई मैं वीडियो के एंड आते आते तक। छोड़ो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।